हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? हमें उम्मीद है कि आप सबसे अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हमारा संख्या पद्धति का अध्याय चल रहा है, जो उसका अभ्यास प्रश्न आप शुरू करने वाले हैं। हमने आपको पिछली कक्षाओं में बताया था कि उसकी परिभाषाएं परमेय, अपर्मेय और पूर्ण, अपूर्ण और क्रमागत संख्या, क्रमागत सम संख्या, क्रमागत विषम संख्या, ये सभी संख्याएँ हम पीछे वीडियो में बता चुके हैं। और उम्मीद होगी कि आप लोगों ने उन वीडियो को देखा होगा। नहीं देखा है तो आप उससे अवश्य देख लें, उससे आपकी बेसिक मजबूत हो जाएगी। चलिए हम आपके अपने काम को शुरू करते हैं। और मित्रों, अगर यदि हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए हम आगे शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, 50 से कम 3 की सभी धनात्मक गुणजों का योग बताओ। 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग बताओ। आपके ऑप्शंस हैं 400, 404 और 408 और 412। ये आपके ऑप्शंस हैं। तो आप लोग लगाइए इसको और देखिए। और देखिए, अभी आप अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए मित्रों, जो इसमें बताया गया है कि तीन के सभी, यहाँ पे आपको देखेगा ये लिखा है 3 के सभी, यानी कि इसमें जो संख्या बनेगी वो 3 के जोड़े में बनेंगे। तो आप क्या करिएगा, 50 से कम, इसमें कहा गया है 50 से कम, तो 50 से कम क्या, 3 हर चीज़ में जोड़ जाएंगे। तो ये 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, इस तरीके से कहाँ तक जाएंगे, 48 तक। 16 48, तो कितनी संख्याएं इसमें हो जाएंगी, 16। 50 से कम कहा है, 50 से ज़्यादा नहीं। अगर 3 जोड़ोगे तो 51 हो जाएगा, इसलिए संख्याएं इसमें कितनी हो जाएंगी, 16। तो शुरू करते हैं। अच्छा, इस प्रश्न को, इसकी जो सीरीज बनेगी क्या बनेगी, 3 + 6 + 9 प्लस डॉट 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 डॉट, ये आपकी सीरीज बन जाएगी +48। कितनी बन जाएगी मित्रों, 48। ये आपकी सीरीज बन गई। मित्रों, इसको लगाने का एक सूत्र होता है। उस सूत्र को हम इधर लिख लेते हैं साइड में। सूत्र क्या है आपका, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या ब्रैकेट, आप इसको ब्रैकेट बटे 2 और बाहर ये गुणे n, इस तरीके से आप लगाएंगे। बाहर क्या है मित्रों, n। तो अब चलिए, ये आपका सूत्र हो गया। अब इसमें क्या है देखना है, क्या है, प्रथम संख्या क्या है आपकी, ये वाली हो गई, और अंतिम संख्या क्या हो गई आपकी, ये 48 हो गई। अब इसी पे आप हमको टोटल संख्याएं कितनी हो गई मित्रों, टोटल मित्रों क्या हो गई, संख्या 16 हो गई। अब इसी सूत्र पर हमको रख लेना है, 3 + 48 बटे 2, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। ब्रैकेट बंद करने के बाद इसमें n की जगह 16, n जो संख्याएं होती हैं वो टोटल संख्या कितनी हो n का मान बताते हैं। इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है। तो अब क्या है, चलिए आगे देखते हैं। 48 और 3 कितना हुआ, 51। अब ये चूँकि 2 नीचे है, 8 यहाँ है, तो 8 दूनी 16, ठीक। तो अब 51 गुणे 8, 51 गुणे 8, और 51 गुणे 8 को गुणा कर दी, 1 × 8 8 और 5 × 8 40।
तो ये आपका मित्रों क्या हो गया 408। आपका कौन सा उत्तर सही है? सी वाला। करेक्ट आंसर कौन सा है मित्रों? सी वाला। मित्रों ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों है, प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? इसमें क्या है मित्रों करना है आपको, प्रथम अब इसके ऑप्शन देख लीजिएगा, 220, 300, 400 और 420। इसमें से एक आपका सही है, आप टिक कर सकते हैं। आप लगाइए, देखिए कि कितना सही है और कितना गलत है। चलिए शुरू करते हैं इसको। अब प्रथम 20 लिखा है यानी कि शुरू की, तो यहाँ इसका सूत्र क्या होता है? प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या हो जाएगा मित्रों? n स्क्वायर। ये इसका सूत्र होता है। प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग का सूत्र क्या होता है? n स्क्वायर। आप कह रहा है प्रथम 20 पे ही विशेष ध्यान रखना है, प्रथम 20 विषम। अब n पर इसी का मान रख दीजिए, बराबर 20 स्क्वायर, यानी कि ये आपका हो गया 400। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? 400। सी वाला भी मित्रों सही है, इसमें भी है। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलो मित्रों नेक्स्ट में आपको हम बताने वाले हैं, दो संख्याओं के बीच अंतर 9 है और उनके वर्गों के बीच अंतर 207 है। ये आपका प्रश्न है, संख्या क्या है? संख्या क्या है? और आपके ऑप्शंस, जी आपके ऑप्शंस आ गए। ऑप्शन पहला है 17, 18, 16, 7, 15, 6 और डी वाला है 23, 14। ये आप लगाइए और देखिए आपके कितने अच्छे प्रश्न सही हो पा रहे हैं। चलिए हम आपको बताते हैं सवाल। तो मित्रों ये आपके ऑप्शन हो गए और अब हम आपको इसको बताते हैं कैसे हल करना है। सबसे पहले आप इनमें दो संख्या मान लीजिए, माना बड़ी संख्या, ये यहाँ पे लिख लीजिएगा। हल माना बड़ी संख्या, माना बड़ी संख्या ए छोटी संख्या बी, छोटी संख्या बी। अब आपकी छोटी संख्या आपने मान लिया। सब प्रश्न के अनुसार आप हम चलेंगे। सबसे पहले लिखा दो संख्याओं के बीच का अंतर, तो पहली संख्या क्या है? ए, उसके बीच है अंतर, तो हो जाएगा माइनस, बराबर हो जाएगा 9। तो ये आपका हो गया समीकरण नंबर 1। अब चलिए अब आगे क्या कहता है? दूसरा ये कहता है, यहाँ तक आपका हो गया। अब उस कहता है वर्गों के बीच, यहाँ से यहाँ तक वर्गों, मतलब ये संख्या इसका वर्ग और माइनस बी का वर्ग, ये कितना है? 207। कितना है मित्रों? 207। अब चूंकि संख्या आपको समान करना है, बिना समान किए आप इसको लगा नहीं सकते अच्छे से। तो सॉरी, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, अब चूंकि ऊपर है ए माइनस बी बराबर 9 और नीचे है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसलिए इसका जब तक आप हम समान नहीं करेंगे, जब हम समान इसको करेंगे तो क्या होगा? ये इसका नतीजा हल हो जाएगा। अब जैसा कि अब क्या है, अब इधर लिख लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है?
ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी, ये इसका होता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो अब क्या करेंगे इसको, अब यहाँ पर आप लिखिएगा ए प्लस बी गुणे ब्रैकेट ए माइनस बी बराबर 207। अब चलिए ए प्लस बी गुणे, अब a प्लस बी का मान निकालना है और a माइनस बी का मान कितना है मित्रों 9, तो यहाँ पे 9 लिख दीजिए आप, फिर लिख दीजिए 207, ये हो गया। अब हमको क्या करना है, a प्लस बी का मान लेना है, तो बराबर ये आगे है, ये 207 है, तो ये आपका चला जाएगा बटे 9, तो 9 से काट दीजिए, 9 दूनी 18, 2 बचा तो 9 त्रिक 27, तो ये कितना आ गया 23। तो ये हमारा कौन सा समीकरण बन गया, ए प्लस बी, इसको ऐसे लिख दीजिए 22 बराबर 23। तो ये आपका समीकरण हमारा बन गया 2, ये समीकरण हमारा 2 बन गया। अच्छा, आप समीकरण 2 बन गया, तब आप क्या करेंगे समीकरण 2, थोड़ी सी अभी जगह बची हुई हम आपको बताते हैं। समीकरण नंबर 2 बन गया। अब हमको करना यह है कि समीकरण 1 को समीकरण 2 में जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। अब यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए। कैसे जोड़ेंगे आप, a माइनस बी प्लस ए प्लस बी, तो इसको हम आपको जोड़ देंगे। a माइनस बी का मान का है 9 और इसका है मान 23, तो ये आपका कितना हो गया मित्रों 9 3 12 2 हासिल 1 और 2 1 3, ये आपका हो गया 32। कितना हो गया 32। तो आप यहाँ पर खोल लीजिए थोड़ा सा, 32 हो गया। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हमको लिखना a माइनस बी प्लस a प्लस बी बराबर कितना है 32। अब देखने वाली बात क्या है, इसको हम कैसे हल करेंगे, ये देखिए माइनस का है और ये प्लस का है, ठीक, तो ये वाला और ये वाला कट गया, माइनस प्लस के कट जाएंगे और बचा का ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो क्या हो गया 2a, क्या हो गया 2a बराबर 32, इसलिए a बराबर 32 बटे 2, तो ये आपका हो गया 16, तो a बराबर 16। अब a बराबर 16 है, तो हमको क्या करना है, अब इसका मान उसमें रख देंगे, a माइनस बी बराबर 9, तो ये हो गया 16 माइनस बी बराबर 9, और माइनस बी बाहर निकाल लीजिए, बराबर 9 माइनस 16 माइनस बी बराबर 9 7 16, तो कितना बचेगा, ये माइनस का 7, तो माइनस माइनस कट गया, तो कितना आया, ये वाला तो आया था a बराबर 16 और ये आ गया आपका b बराबर 7, ये आपका आंसर आ गया। अब आपका कौन सा क्वेश्चन सही है, 16 और 7 कहाँ पे है, तो आपका ये आपका मिल जाएगा बी वाले में, तो ये आपका
करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं। वे दो प्राकृतिक संख्या क्या हैं जिनके वर्गों का योग 52 है। वे दो प्राकृतिक संख्या क्या हैं जिनके वर्गों का योग 52 है। तो आप ऐसे क्वेश्चन हमेशा आप ऑप्शन से लगाएं तो ज़्यादा ठीक है कि वे संख्याएं क्या हैं जिनके वर्गों का योग, समझ रहे हो। तो वर्गों का योग कैसे मानेंगे, जैसे इसका 2 दूना 4, इसका 4 होगा, 7 सती 49, 49 और 4 कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। इस प्रकार से 3 तिया 9, इसका भी, या 5 तिया 55 25, तो 9 25 वो भी नहीं होगा। इसी प्रकार से 55 25, 6 छाक 36, तो 25 और 36 ये भी 52 नहीं हो रहा है। इसको बची है, इसको चेक कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, 4 चक्कू 16 और 6 छाक 36, तो 16 और 36 6 12 और 10 52। तो ये आपका सही है। इसी प्रकार से इसको लगा सकते हैं, जैसे 4 ऑप्शन से 4 और 6, 4 गुणे 4, तो इसका हो गया 16, और इसका है 6 गुणे 6, इसका वर्ग करना है, 6 छाक 36, और दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो ये आपका आ जाएगा 52। तो मित्रों आपका ऑप्शन सी वाला सही है। सीधे ऑप्शन से आप लगा सकते हैं, इसमें आप कुछ और भी नहीं है, सीधे कह रहा है जिनके वर्गों का योग। ठीक, तो इन संख्याओं का वर्ग कर लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, अगर 52 आता है तो सवाल सही है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल क्या होगा जिनका योगफल 15 है। सवाल कह रहा है कि उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल क्या होगा जिनका योगफल 15 है। योगफल 15 है, ये आपका क्वेश्चन है। तो आप देखने की वाली बात क्या, 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल, यहाँ पे आप लिखेंगे 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल क्या है, सॉरी, ये आपका गुणनफल नहीं यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे आपको योग लिखना है। योगफल क्या है, 15, क्या है आपका 15। अब क्रमागत का नियम हम आपको पिछली बार पढ़ा चुके हैं, इसीलिए हमने कहा था कि इन नियमों को पढ़ना आवश्यक है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं मित्रों, लेकिन वो काम की बहुत होती हैं। तो आपको क्या करना है, क्रमागत का नियम क्या होता है, एक के बाद इसका आपस का अंतर क्या होता है, 1 होता है। तो क्रमागत निकालना है, संख्याएं कितनी हैं, 3, तो इसका औसत पहले निकाल लीजिए। औसत क्या आएगा, ठीक, औसत में क्या होगा कि योग क्या है 15 और संख्याएं कितनी हैं 3, और इसको ऐसे लिखते हैं योग बटे संख्या, योग बटे संख्या। तो योग कितना है 15, संख्या कितनी है 3, तो 5 तिया 3 पचे 15। तो औसत इसका क्या आया, बीच की संख्या। औसत जो होती है बीच की संख्या, बीच की संख्या क्या हुई इनकी, बीच की संख्या ये क्या हुई, ये आपकी आ गई 5। ये बीच की है तो इसके एक पहले भी, क्रमागत का अंतर क्या होता है 1 होता है, तो इसके पहले भी होगी, तो इसके पहले 1 होगी 4, और इसके बाद 5 के बाद क्या होगी 6। ठीक, ये हो गई आपकी 3 संख्याएं, 4 5 6। अब उसने कहा है कि गुणनफल क्या होगा, अब इसका गुणनफल कर लीजिएगा, 4 गुणे 5 गुणे 6, 4 पंचा 20, छक्का 120, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया।
ऐसे आप इसको लगा सकते हैं।